ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। नमस्कार, मैं हूं अब्बास रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 का ख़ास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज हम आपको मिलवाएंगे शहर के वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट से उदय जनवा साहब से, जो पिछले 6 वर्षों से महाराष्ट्र के पुणे में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अब उन्होंने खुद अपना क्लिनिक डाला है। द क्योर फिजियोथेरेपी के नाम से अशोक नगर में आपका क्लिनिक है। फिजियोथेरेपी के विषय में आज हम हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि फिजियोथेरेपी किन किन क्षेत्रों में होती है और क्या एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास इंसान को डायरेक्ट जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। उदय जानवा साहब, फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में आपने काफ़ी अच्छा अनुभव प्राप्त किया है, ख़ास करके आपको बताएं कि स्पाइन के क्षेत्र में आपने विशेषज्ञता हासिल कर रखी है। थोड़ा सा हम दर्शकों को आप हमारे बताएं कि फिजियोथेरेपी क्या किन किन क्षेत्रों में अभी जो है ज़्यादा होने लगी है। नमस्ते। देखिए, फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि कुछ जो केसेस हैं उसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं और किसी किसी केसेस में आपको डॉक्टर के रेफरल की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको कुछ फ्रैक्चर केसेस हो गए या फिर कोई सर्जरी के केसेस हो गए, तो उसमें आपका सर्जिकल पार्ट जो रहता है वो प्राइमरी आपका ट्रीटमेंट हो गया और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं जैसे कि स्टिफनेस आ गई या दर्द वगैरह रहता है, तो उसके बाद में आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और वो आपका पूरा रिहेबिलिटेशन करता है। जैसे आपके ऑर्थोपेडिक केसेस हो गए या फिर न्यूरोलॉजिकल केसेस हो गए, गायनिक के केसेस हो गए या फिर पीडियाट्रिक जैसे बच्चों के केसेस हो गए, तो फिजियोथेरेपी के फील्ड में काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। तो ज़्यादातर अभी जो मेरा जो स्पेशलिटी है ऑर्थोपेडिक और स्पाइन के केसेस में करता हूँ। जैसे मेरे पास अगर कोई केस आ रहा है स्पाइन के लिए, तो आपको सिर्फ अगर स्पाइन में जैसे नेक पेन हो गया या बैक पेन हो गया या आपको सियाटिका है या डिस्क जो आपकी स्लिप डिस्क है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं या फिर आपने स्पाइन स्पेशलिस्ट को बताया है या डायरेक्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह किया है, तो आप उनका रेफरल लेके भी मेरे पास आ सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं या हम सब आज अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि लंबे समय तक हमें सिटिंग करनी पड़ती है या लंबे समय तक एक ही स्थिति में रह के किसी काम को करना पड़ता है। ऐसे में बैक पेन से आज काफ़ी लोग पीड़ित हैं और ये तय नहीं कर पाते हैं कि बैक पेन को लेकर इलाज तुरंत क्या लिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे अवॉइड करते रहते हैं, ये प्रयास करते हैं कि थोड़े दिन में ये ठीक हो जाएगा। तो यही मेरा अगला सवाल है सर। बैक पेन जब लोग महसूस कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि गर्म पानी से सेक कर लें, थोड़ा सा मसाज करा लें। क्या ये फ़ायदेमंद रहता है? कितने समय बाद अगर ये इससे रिलीफ नहीं मिलता है तो उन्हें एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, बैक पेन और नेक पेन जो रहता है वो बहुत सारे केसेस में सीवियर नहीं रहता है। जैसे कि आपको कभी ज़्यादा देर बैठने के बाद दर्द हो गया या ज़्यादा देर काम करने के बाद थोड़ा गर्दन में दर्द आ गया, तो यूजुअली वो दर्द आपको कुछ घंटे में या रेस्ट करने के बाद चला जाता है। बट अगर आपको लग रहा है कि वो 1-2 दिन से नहीं जा रहा है या आपने रेस्ट भी कर लिया, काम से छुट्टी भी ले ली, बट फिर भी नहीं जा रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर का ओपिनियन ले लेना चाहिए। आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास में भी जा सकते हैं या फिर आपको दर्द है कुछ दिनों से, कुछ सालों से चल रहा है, वो फिर धीरे धीरे आपका हाथ में जाने लग गया है या फिर पैर में जाने लग गया है, फिर आपको एक डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी चाहिए और आपको MRI या एक्सरे जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वो आपको फिर करना चाहिए। आपको डॉक्टर उदय जानवा साहब का नंबर भी अपने इस YouTube चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्या समय बेटर रहेगा कि लोग अगर एक बार प्राइमरी कंसल्ट करें और उसके बाद आपके पास पहुंचे, तो क्या ये संभव है? जी, आप डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हैं। तो मैं अपने क्लिनिक पे यूजुअली सुबह 9 से दिन में 1 बजे तक रहता हूँ
और फिर दोपहर में 3 से शाम में 8 या 7 बजे तक रहता हूँ। सो आप एक बार प्राइमरी अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो मेरे लिए भी अच्छा रहता है, हमारे स्टाफ के लिए भी और पेशेंट के लिए भी अच्छा रहता है। तो नंबर हम आपको फ्लैश करेंगे। और एक अगला सवाल मेरा सर आपसे ये है ख़ास करके कि स्पाइन क्योंकि थोड़ा सा सीरियस इशू है, सीरियस सब्जेक्ट है, आसानी से लोग इसमें जो है ना किसी से कंसल्ट करते हुए कई बार सोचते हैं या सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं। तो क्या आपसे सेकंड ओपिनियन लेने के लिए किन किन लोगों को प्रयास करने चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे कि जो आपके सिटिंग प्रोफेशन जो हो गया, जैसे आईटी प्रोफेशनल हो गए या फिर जो मार्केटिंग या सेल्स में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा गाड़ी या ड्राइविंग करते हैं, या फिर जो हाउस वाइफ रहते हैं, जो अपने टिपिकल हाउस वाइफ जो दिन में पूरा दिन जिनको किचन में काम करना रहता है या फिर और बाकी जो हाउस होल्ड काम रहते हैं, तो उन लोगों को जैसे कि ऑफिस वालों को कमर दर्द की बहुत शिकायत रहती है या फिर किचन में जो काम करती हैं तो उनको कमर दर्द और गर्दन दर्द जैसे ये पूरा मस्कुलर पेन बहुत ही ज़्यादा रहता है। सो वो उनको तो मैं कहूँगा कि एक बार अपने जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है, जो स्पेशलिस्ट जो रहते हैं बैक के या नेक के, तो उनसे एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। जैसे वो आपको कुछ बता सकते हैं कि ज़्यादा सीरियस है या नहीं है। तो सर कभी ऐसा भी होता है कि आप स्वयं अगर महसूस करते हैं कि जो प्रॉब्लम है थोड़ी सीवियर है, तो क्या आपके थ्रू भी किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि अगर कोई मेरे पास नहीं आ सकता है या बहुत ज़्यादा दूर है या किसी दूसरे शहर में है, तो बिल्कुल हमारा जो एक सर्कल है, कलीग जो है हमारा, तो मैं बिल्कुल उनको आपको गाइड कर सकता हूँ या उनके नंबर या शेयर कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आप डेफिनेटली उनको भी दिखा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपने बात की सर स्लिप डिस्क की। स्लिप डिस्क वाकई एक सीवियर सब्जेक्ट या सीरियस सब्जेक्ट है। क्या लक्षण होते हैं स्लिप डिस्क में और कब ये आदमी को महसूस या जान लेना चाहिए कि ये स्लिप डिस्क है मुझे, और फिलहाल एक बार किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कम मुझे कंसल्ट करना चाहिए, नहीं अगर वहाँ नहीं होता है तो ऑर्थोपेडिशियन से मिलना चाहिए? देखिए, स्लीप डिस्क सबसे पहले तो समझना चाहिए कि होता क्या है। तो अपनी जो स्पाइन रहती है तो उसमें जो छोटी छोटी बोन्स रहती है उसके बीच में छोटे छोटे कुशन्स रहते हैं जिसको हम डिस्क बोलते हैं या आसान भाषा में जिसको हम गद्दी बोलते हैं। ठीक है, सो क्या होता है कि या तो आप कभी बहुत ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं या गलत तरीके से उठ जाते हैं या बहुत ज़्यादा जो आपका हेक्टिक जॉब है जिसमें बैठने का बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा सा आपका पीछे की तरफ आ जाता है या फिर आगे की तरफ आ जाता है। ये कह सकते हैं कि जो गैपिंग कम हो गई है, जो आसान भाषा में बोलते हैं, तो वो जो बाहर आई हुई डिस्क जो है वो आपकी जो दोनों तरफ आपकी जो नर्व्स निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड की, उसके ऊपर कंप्रेशन देती है। ठीक है, उस वजह से आपको कंप्रेशन की वजह से पेन आता है। तो ये आपका स्लिप डिस्क एक जनरल टर्म में आप अगर समझना चाहे तो। सो उसमें अगर आपका थोड़ी सी डिस्क दबी है तो आपको सिर्फ कमर में या गर्दन में दर्द आएगा और नीचे नहीं आएगा। सो उसका अगर फर्दर अगर आपका थोड़ा सा बल्जिंग बढ़ी है, डिस्क दबना बढ़ गई है, तो फिर आपका घुटने तक आएगा या फिर हाथ में कोहनी तक आना चालू हो जाएगा। फिर और भी उसका अगर आपने ध्यान नहीं दिया, बढ़ता ही गया, आपने थोड़ा सा अवॉइड किया उसको, तो फिर पूरे पैर में आना शुरू हो जाएगा या फिर पूरा हाथ में नमनेस, टिंगलिंग जिसको हम बोलते हैं, जो बाद में आगे जाके शियाटिका जो बन जाती है कि जिनको तकलीफ हो जाती है चलने में। सो अगर स्लिप डिस्क के सिम्टम्स अगर पूछें आप मेरे से, तो ये जैसे कमर में या गर्दन में दर्द हो गया, चलने फिरने में दर्द आएगा, आपको उठने बैठने में दर्द आ सकता है, टर्न करने में दर्द आ सकता है, या ज़्यादातर केसेस में आपको हाथ या पैर में कमज़ोरी भी आ सकती है, सुन्नपन भी आ सकता है, और ज़्यादा जिनको केसेस में आपको यूरिन और ब्लैडर बबल में भी जैसे पैरालिसिस जिसको हम बोलते हैं वो भी आ सकता है, जिसमें आपको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। फिजियोथेरेपिस्ट उसमें क्या भूमिका निभाते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स में, और उसमें कितने क्योर होने की संभावना रहती है? देखिए, बहुत ज़्यादा आपको सीवियर केसेस में तो इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, बट वो 100 में से आपको 90-95% केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बाकी जितने भी केसेस रहते हैं, सो आप अगर आपको माइल्ड जैसे मैं कह सकता हूँ कि दर्द सहन करने लायक अगर दर्द है आपका, तो आपको कोई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, आप डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। सो उसमें आपको जैसे आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपका पूरा असेसमेंट करेगा, आपका डायग्नोसिस करेगा कि जो आपका स्लिप डिस्क हुई वो किस वजह से हुई है।
पेन जैसा आपको दर्द है वो आपका मेन प्रॉब्लम नहीं है। आपका जिस वजह से जो स्लिप डिस्क हुई है वो आपका आइडेंटिफाई करेगा और फिर आपका ट्रीटमेंट चालू होगा। जैसे कि फिजियोथेरेपी में जैसे मशीन्स रहती है, मोडालिटीज़ रहती हैं, जैसे कि पुरानी जो ज़्यादातर IFT अल्ट्रासाउंड टेंस मिलता है, हमारे पास कुछ लेटेस्ट है जैसे माइक्रो करंट डिवाइसेस हैं या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी है। सो इन सब से हम उनका पेन कम करते हैं पहले, साथ ही साथ हम उनका जो रूट कोज है जिस वजह से वो डिस्क बाहर आ रही है उसके ऊपर भी काम करते हैं। समटाइम्स आपका जो स्पाइन होता है वो डिसअलाइन हो जाता है। डिसअलाइन इन द सेंस आपका कुछ रोटेशन आ जाता है या पेल्विक बोन थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। सो वो आपका स्पाइन अलाइनमेंट करके भी आपकी रिकवरी फास्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपको पेशेंट को एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वजह से आपका हुआ है और किस वजह से वापस हो सकता है। सो पेशेंट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इसमें जो आपका डॉक्टर बोल रहा है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर उदय जनवा साहब से हम मुखातिब थे। आपको उन्होंने जानकारी दी फिजियोथेरेपी के बारे में अनेक क्षेत्रों में। आखिर में हम जानना चाहेंगे सर, फिजियोथेरेपी को लेकर अगर किसी को साइटी का जो आपने बताया कि ख़ास करके स्पाइन की स्पेशलिटी आपके पास सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा शॉर्ट में बताएं कि क्यों किस और तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज जो है आपके यहाँ बेहतर तरह से हो सकता है। जी, जैसे मैंने बताया स्पाइन का तो मेरा स्पेशलिटी है ही, जैसे मेरा ऑर्थोपेडिक फील्ड भी है। सो आप नी पेन के लिए भी मेरे पास आ सकते हैं। जैसे जो आपको आजकल नी पेन की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है लोगों में, और साथ ही साथ और बहुत बार नी पेन आपको स्पाइन की वजह से भी होता है। साथ ही साथ आपको कंधा अगर शोल्डर पेन भी है तो उसके लिए भी आ सकते हैं, और एडी के लिए भी आ सकते हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत ऑर्थोपेडिक जनरल कोई भी पेन है यहाँ पे तो पेन के लिए भी आ सकते हैं। हमारे पास पेन मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बहुत बहुत धन्यवाद जनवा साहब, आपने अच्छी जानकारियाँ दर्शकों को दी हमारी। तो आपका अगर कोई और सवाल भी है तो हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि जनवा साहब को फिर बुलाएं हमारे कार्यक्रम में और उससे रिलेटेड कुछ और सब्जेक्ट्स जो छूट गए उन पर भी बातचीत करेंगे। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमसे डायरेक्ट इस बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शेर अली के साथ अब्बास रिजवी, न्यूज़ 91 उदयपुर। Hello, doctor. Hello, doctor. Hello, doctor. Hello, doctor. ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91।